ये साहित्य और संस्कृति का एक संवाद आपने बीच में चालक हो, क्योंकि अबार वर्तमान में भी जो राजस्थानी की भाषा की मान्यता की लेके बात है, तो यहाँ तो आखिर में मैं एक उदाहरण देना चाहूँ कि वो जज साहब वहाँ आए थे, मैंने कहीं गीत सुनाया और 7 दिन के बाद पूरी प्रोसीजर लकीर के अंदर आ गई। जो कार्यक्रम की उजास, उनकी उदारता और उनका उद्देश्य को जो सुफलित फल हो छे वो आपने सामने आओ छे। जो आज को जो परिवेश है, आज को दिन है 1 मई को, क्योंकि मजदूर दिवस भी आज ही है, महाराज परशुराम जी की जयंती भी आज ही है। एक प्रकांड विद्वान योद्धा परशुराम जी और एक जो मजदूर जिनकी वजह से आपने धरती, अपना किसान और अपना ये जितना भी अपन परिवेश देखा, वहाँ के बिना काम नहीं चले, और वहीं दिशा देवा को काम और वहीं सब्यानी एक तरह से संरक्षण देवा को काम जो बड़ा बड़ा लोग करे थे, वहाँ में से छे विजय राज सिंह जी और वहाँ को परिवार। शिक्षा और साहित्य में आपको रुझान, क्योंकि जब कभी भी इंटेक का प्रोग्राम होया, कार्यक्रम होया, आपने जरूर कोई ना कोई एक सकारात्मक पहलू में धरियो, और आज उनको ही प्रतिफल है कि कला वीथिका कोटा में है एक जो म्यूजियम, राव माधव सिंह म्यूजियम के अलावा जो गढ़ के अंदर चाले तो हवा महल में, उनके बाद जो है यहाँ चालू ब्रजधाम में, यहाँ आती नयापुरा में, ये सब पूरा एक सिस्टम के अंदर चालू। यहाँ की शिक्षा और संस्कृति के प्रति रुझान और समर्पण को एक उदाहरण से आपने बीच में। और कुंदन माली जी के बारे में तो मैं कहीं बताऊँ, राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति 3 भाषा का जानकार और 3 ही भाषा का आलोचक कुंदन माली जी माँ के बीच में है। और बाबा जितेंद्र जी निर्मोही गीतकार, कवि, समीक्षक, गद्यकार, और कहीं कहवा बाबा के लिए कि जो नई पीढ़ी का लोग आ रहा है, वहाँ की आंगली पकड़े कोई ने खाली इशारों करे कि यो रथ भी तू ही है, कलम भी थारी है और पथ भी थारो है, अब तू बढ़तो चलो जा। यानी कि सीख बाकी प्रवृत्ति विकसित करे छे, हाथ पकड़ के चलावा की नहीं, बस खड़ो करे छे, इशारों करे छे। और माँ के बीच में किशन प्रणय जी की 2 पुस्तकें हिंदी में आ चुकी है, बरगद में भूत और बहुत अवकाश हुआ मेरे मन, और राजस्थानी की पहली कृति तत्पुरुष। मैं सब लोगों को स्वागत करूं, और आखिर का प्रमोद जी शर्मा माँ के बीच में बैठे है, मैं वहाँ को भी स्वागत करूं। तो मैं अतिथियों से अनुरोध करूँगा, माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर ही सभा में वहाँ को आह्वान कर रहा है। पुरुष को विमोचन आप सब लोगों के बीच में, आप सब लोगों की तालियां के बीच में। माँ शारदेना शीश नवाऊँ छूँ और आदर जोग मंच और पधार्या हुआ पावना ही नमन करूँ छूँ। पुण्यों का दन एक ही चंद्रमा से जो आखी धरती का समंदरा में ज्वार उठ जाओ छे, तो आप सोच सको छो कि आज चांद सरीखा अतरा पावना और इतना सारा साहित्यकार यहाँ मौजूद है, तो मारा मेल इलाका समुद्र में कशा उफान उठ रहा होगा बामा का। और मारा लेखा तो दौड़ा हर्ष को विषय है। पहले तो यो छोटा भाई सरीखा किशन प्रणय जी की पोथी को विमोचन, और दूसरी बात यह का हाल तो कई पढ़ियो न लिखियो, 2-4 रिंग तक खाचा है कागज पर, जीमा आखिर न मैं यहाँ लाखड़ो करो। राजस्थानी साहित्य का अगर इतिहास की अपन बात करेंगे तो हमारे ख्याल में आज को दिन तो आँथ ही जाओगो, तड़कावो जाओगो। तो सीधी आज की बात करा कि साहित्य में जो भगत का लारा बदलाव हो छे, तो उमा भी सबसे बड़ो बदलाव और आपने कहना का क्रांतिकारी बदलाव वो हो छे कविता में, जीना आपन आज नई कविता का नाम से जाना चाह।
ખેર યા જો નુઈ કવિતા છે એમાં નુયા શિલ્પ છે, નુયા વિધાન છે, નુયા કલેવર છે, નુયા વિષય છે, નુયા તેવર છે और नुया प्रतीका सुघड़िया हुआ नया जेवर છે। એમાં સામાજિક, આર્થિક, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संधा परिप्रेक्ष्य है। साधारण ग्रामीण जनजीवन सु लेर आधुनिक शहरी दिनचर्या भी का विषय है। आज संधा राजस्थानी साहित्य की बाड़ी में नुई कविता की कोपला फूट रही है और यहाँ सींच रहा साहित्यकारा में महताओ नाम है अंबिका दत्त जी, राज बिजाणिया जी, महेंद्र माहिया जी, अतुल कनक जी, डॉक्टर ओम नागर, छेलू चारण छेल, मोहनपुरी आदि को और लाराई कोटा का नवोदित युवा कवि किशन प्रणय भी ई वंश बेल ने बता रहा है। बात किशन जी का व्यक्तित्व से शुरू करा। सरल स्वभाव उजड़ो मन, सरल स्वभाव उजड़ो मन, गहरी दीठ मोटियारपण कविता में बाता करे, कविता में बाता करे, शब्द लेखनी इको धन, शब्द लेखनी इको धन। यहाँ 4 पंक्तियां में किशन जी को पूरा व्यक्तित्व है, पर नंदी की ऊंडाई की तो उतरिया ही तोल पड़ेगी ना। तो आओ ये के बारे में जाना। किशन जी सु परिचय हो तो 2.5-3 साल पुरानो है और एक शिक्षक के रूप में यहाँ से परिचय हो। फिर हिंदी का काव्य संग्रह की लाराई एक कवि का रूप में भी यहाँ की पहचान हुई। यहाँ का पहली दोनी काव्य संग्रह हिंदी भाषा में था और दोनी नुई कविता की परंपरा ने आगे बढ़ाओ था। एक साधारण सा परिवार और परिवेश सु आबाड़ा किशन प्रणय जी ने शब्दासु अस्यो अनुराग होयो का जी उम्र में युवा बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छे या ज्यादा से ज्यादा धन कमावा की कोशिश में रहे छे, असी उम्र में यहाँ शब्दासु यारी कर साहित्य को गेलो पकड़ लो। नया प्रयोग करवा को यहाँ को स्वभाव है और यह बात यहाँ का अध्यापन पर भी लागू हो है। लॉकडाउन के दौरान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में वीडियो कंटेंट का निर्माण में यहाँ नवाचार कर्या, जिके लेखा यहाँ SIERT उदयपुर सु उत्कृष्टता को प्रमाण पत्र भी मिलो। अध्यापक तो घना ही देखा जो अनुशासन को नाव लेर बालका ने भी त्या के भीतरी बूझिया रखा है, पर किशन जी यहाँ नया पंछा का फाकड़ा ने नीलो आसमान दिखाओ है। यही नवाचार की प्रवृत्ति यहाँ की दोनी पोथिया में भी दिखी है और यहाँ की नुई पोथी तत्पुरुष नवाचार और नुई कविता की झांकी है। अब ई तत्पुरुष के अंदर ई पारिभाषिक समीक्षा के अलावा आखिर तत्पुरुष आज कहाँ खड़ो है? राजस्थान का साहित्य में तत्पुरुष को काई स्थान है और आबा वाला समय में यो तत्पुरुष हाड़ौती क्षेत्र का युवा रचनाकारा के लिए काई पथ निर्धारित करेगो। ई लेके मैं आपने बात कहवा के लिए कुंदन माली जी के ताई आमंत्रित करूं, वो आवे और आपने बात कहे। आदर जो कुंदन माली जी। आखिर पोथीरा इन कार्यक्रम में तत्पुरुष का संग्रह विमोचन हो। अठे मंच पर मौजूद महाराज साहब कोटा, विराज सिंह साहब, जितेंद्र नीरू बाबा, किशन भाई, आदर जो प्रमोद जी और हमारा दूना मित्र अंबिका दत्त जी और बाकी तमाम मित्र। अब काफ़ी लंबा समय पीछे मतलब 2 साल बहुत खराब बीमारी निकलिया, पूरा देश दुखी गया, लेकिन अभी मामला ठीक है और 2 साल लंबा समय बाद 2.5 साल बाद अब मिलते हैं तो आनंद की बात है। और एक अच्छा प्रोग्राम में, अच्छा कार्यक्रम में सकारात्मक पहल साथ मिले अभी ये ज़्यादा बढ़िया बात है। किशन जी किताब तत्पुरुष पे कुछ विचार बिंदु आपके सामने रखूं। युवा पीढ़ी रे कवि किशन प्रणय रे पहला काव्य संग्रह में कुछ खासियत आप ध्यान पहली नजर में खेचे तो आ एक गुमेज करा वाली बात है। कवि कविता और लोकरा आपस में संबंध खासा उलझन भरिया और जटिल व्याह करे और एक सुलझिया कवि की कसौटी इन बात शू ते व्याह करे कि वो आपकी कविता में समय और समाज
व्यष्टि समष्टि दवा और चुनौतियाँ ने आपरी विषय वस्तु में किण ढाले किण सुथाई शू किण भाषारी भंगिमा साथे छेवट में किन पात्रा बिंब और प्रतिकार मार्फत उजागर कर सके और वो भी अपना संस्कृत ढंग में इन बात से कहीं कवि रो मूल्यांकन में लाजमी है। मौजूदा काव्यकृति तत्पुरुष की विषय वस्तु समसामयिक सवालों ने मुद्दा ने आपरे सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और नैतिक के साथे साथे व्यक्तिपरक और लोकपरक इत्यादि ध्यादवा माथे खासी सुथराई साफ गोई सादगी और सुगमता रे मार्फत प्रकट करने की साधारण जो कोशिश करे और इन दीठ शू किशन री एक कविता में सृजनात्मक कामयाबी रे मार्ग माथे आगलो पावंदो भरती कविताओं रो उदाहरण पेश करे। इंडिया एक बान की देखा थी राजनीति कलेवरी कविता है। एक बूढ़ो मिनक 80 साल से घस रियो से आंगलियां मट गया आंगलिया का निशान पर हाल तई गियो कोई ने उनका बेटा के दिल को मेल पर ऊ एक बार और घसो का आंगली अपना पोता के लेखे कि आ जावे उनका पोता के हाथों में पेन और किताब आधा घूंघटा सु मूंगियो ढांकिया कई लुगाया घसे की आंगलियां के पड़े कोने वहाँ की बेटा के हाथों में छाला भाटा फोड़बा और तगारी उठोबा का। पेज 29। कविरो ये मानना वाजिब है कि कोई भी भाषा अपनी संस्कृति अपना परिवेश अपना लोक को दर्शा करे छे। लोक भाषा रे असरकारी उपयोग रे नजरिया से देखा तो कवि कृष्ण आपकी कविताओं में इन मान्यता ने सार्थक करने की कोशिश करते नहीं आवे। इन कोशिश में लोक भावना और लोक चावना और सातलो समन्वय मौजूद है। समय और समाज की विद्रुपता विषमतावा अन्याय शोषण और पीड़ा चित्राम थोड़ थोड़ मौजूद है। एक ही मुद्दा ने अलग अलग दीठ शू अलग अलग कौन शू देखने प्रकट करने लो मामलो असल में इन नवा कविरी विश्लेषण परक और व्यापक काव्य संवेदना बारीक दीठ और विषय परक पसराव रो परिचय देवे। मूर्त और अमूर्त दो ही मात्रा विषय समय और समाज का आपस रिश्ता रे अलावा मूल मुद्दारी गहराई में जावन रो कवि रो निश्चय एक अठे एक अवश्य करने रेखांकित करे जावनो लायक चीज है। इनमें कोई शंका नहीं। एक कविता में एक विषय ने न्यारे न्यारे नजरे से इन बात उजागर किया है। कविता रो शीर्षक है लोट वो। तो कविता की खास आप लय भी देखो। एक लोट वो एक दन हाथियां घर लोट वो कतनो सुखद होवे छे संधि प्रकृति लोटरी होवे छे अपना अपना घर बेल करसो चिड़क लिया बायरो और दुख। और कविता दूसरो हिस्सो जाबो जतनो आसान छे लोटबो उतनो मुश्किल जशा मां नींद में जावा छा पण लोटबा को कई विश्वास छे। 3 मुँह लोटू तो ऐसा लोटू जशा लोटे छे ढलती बाती में जीव और परदेश से आया बेटा ने देखकर मायल की आंखों में आंसू। पेज 16। आखे आपा कवि रे तौर माथे मौजूद तीजा सुर तीजा पुरुष और तीजा नजरिया ने ओळख सका जिको के आ कविता वाली आधार भूमि बनने सामने आवे। इन तीजे पुरुष और तीजे नजरिया मकसद है एक भांति तलाश के सोच। आ तलाश है लोक में लिहाजरी राजनीति में नीति री समाज में समता री अंधारा में उजास री समाज में मिनख री साथ री ठोड़ री। और तीजो नजरियो है असल में कवि रे निर्वैयक्तिक रहने परिवेश समय और समाज में मौजूद चुनौतियां ने ओळखने उनारो मुकाबलो करनो कि उनासु निस्तारो हासिल करनो। इन वास्ते शुरुआत में कवि लिखे है आत्मकथित तौर पर मैं जो भी कहूँ छूँ जो भी लिखूँ छूँ और जो भी रचूँ छूँ
उने मारे लेखे छे न थाके लेखे ऊ कोई तीसरो ही छे जे हेरे गो इमे आपनो जीवन और ऊही छे तत्पुरुष। अठे मौजूद घणकरी कविताओं ने प्राश्री योजना असरकारी ढंग से उजागर दी है। जैसे उठा पड़े कि कवि आपरे भाव परिवेश से गहराई से जुड़े थको है और इन बात में पता ही चले कि कवि रे संवेदनाओं परिवेश ने खासी सावचेती बारीक नज़र और संतुलित दीठ से उजागर करने का प्रयास करे। उदाहरण तौर माते बलिता, जड़ा, घड़ी, भूख, गांव इत्यादि कविताओं इन बातरी साग भरे। निश्चिंत कविता रो अंश देखण जोगे। देखो, सूरज ने कद चिंता रहे छे ढळवा की, बर्फ ने कद चिंता रहे छे गलबा की, चांद ने कद चिंता रहे छे सुबह की और बादल ने कद चिंता रहे छे बरखा होबा की। होनो छे जे होई निश्चिंत, यहाँ के माथा पे चिंता की लेना न पड़े। ये सब मिनक के नाई अतला श्याना न बने। पेज 31। किशन जी मौजूद कविताओं की भंगिमा और मिजाज सटीक साफ सुथरो और सुगम है अवश्य, पर इनरे साथ ही साथ आ बात भी सुबट ले जावे कि घणकरी कविताओं रो संवेदनात्मक सुर और पुट लगातार कायम रहे और इनसे आगे जाए ने बारीकी से गौर करा तो आसानी से पता चले कि कविता रो शिल्प और सृजनात्मक मुणगट आपरी ठोड़ पीणी भांत रे भटकाव से दूरी रहे ने आपरे निजू मुहावे ने अंगेश थी अवेरती थकी आपरी मनसा ने प्रगट करने में कामयाब रह गई। कविरी विषय परक भंगिमा, भाव संवेदन और काव्य भाषा रे बीचे शांत रो सुमेल और संतुलन खास करने आपनो ध्यान खींचे। काव्य शिल्प और संवेदन लोक रे बीचे इन भांत रो हुनर पाठकार रे मन में असर छोड़े है तो आ चीज कवि रे पक्ष में ही जावे जिको के उनरो असल हासिल ही मान सका। वाजिब भाव वास्ते वाजिब शब्द रो चुनाव करनो असल में कवि री सामर्थ रो मात्रो माने जावे और इन बीट सु किशन री कविता आपारे मन में विश्वास जगावे। एक उदाहरण सु इन बात रो खुलासो दे सकेला। देखो इन भांत कविता तो लय और प्रास लय देखा लायक है। कई बार मारा उगाया फूल मर गया, कई बार मारा उगाया फूल मर गया, कई बार मारा सेज्या फल सड़ गया, कई बार मारा बनाया पर्वत बखर गया और कई बार मारा चौड़ा पाट वाली नदी सूख गई। पर मैंने हार न मानी, मैंने मारा हाड़का से मज्जो खाड़ खून और गाढ़ो कर लियो और भर लियो कलमा में। अब मुँह माने फिर गस्तो जा रही छूँ और फिर मार तो जा रही छूँ। फूल, फल, पर्वत, नदी ई आस में के यहाँ में जीव तो रह जाऊँ थोड़ो थोड़ो मुँह कई मुँह संतुष्टि कई चीज़ा पूरी पा लेवा के बाद भी पूरी न पाई जा सके। शायद ई दुनिया में कहीं भी पूरो कोई नहीं, बस पूरा होगा को भाव छे। अगर माँ माँ ने पूरो माना, कोई चीज़ ने पूरो मान लेनो उनकी तलाश को अंत कोई नहीं, बल्कि माँ की संतुष्टि की शुरुआत छे। पेज 66-67। अठे आप कवि रे जरिए परिवेश भाव और भाषा साथे सुसंगत लय साधन री कोशिश नहीं रेखांकित कर सका, जिको के कवि रो सकारात्मक पक्ष है। मौजूदा समाज में लुगे जाते पाती आने वाली पीड़ा और विखा, अभाव और मुश्किलां, साधारण मिनक ही जून री अबकाया, सत्ता व्यवस्था रे हाथा उनरे लगातार ठगे जावान सुख दुख भरे अनुभव, लोक संस्कृति ने बाजारवाद हवाले कर देवन री मिनक विरोध मनगत, कुदरती संपत्ति और परिवेश रो मनचायो शोषण करण री कुटेव,
राजस्थान और खासकर हड़ौती अंचल रे सामाजिक परिवेश में मौजूद जूनी और वीरता परंपरावां और रीता ने ओळखने उन्होंने दूर करण खेंचल इत्यादि मुद्दा आ कविताओं में विषय वस्तु रे तौर माथे प्रकट किया है। प्रगतिशील जन चेतना मार्फत कवि जन जीवन रे हरेक खूणा खांचला में मौजूद अंधरण मेटन रो विखा भूख शोषण अन्याय और गैर बराबरी रे खात्मा वास्ते मिलखरी चेतना ने सक्रियकरण रो हेलो देवतो निगे आवे। तो इनका मतलब है कि कवि सृजनात्मक दीठ बारीक है और उन रे विषय रो चुनाव खासो फैलाव वालो है, विविध वर्णी है। एक उदाहरण देखा, ऊ भरे छे अपना खाली पड़ने रोज, ऊ भरे छे अपना खाली पड़ने रोज, थोड़ो थोड़ो अपना दुखासू दसिया बच्चा भर ले छे, घर में पड़ियो कबाड़ एक खाली डब्बा में यो छोड़ के शायद यो मारे बाद काम आवेगो। पेज 54। तत्पुरुष काल संग्रह की कविताओं ने सार रूप में आप इन ढाले ओळख सका कि आम में सामाजिक संदेह माथे चोट करी है, राजनीतिक व्यवस्था तंत्र रे दोरे व्यवहार माथे व्यंग्य है, सांस्कृतिक मान मोहला हल्का में आने वाली छिजत माथे चिंता रसूल है, समाज में बराबरी रो माहौल बनाने की जरूरत माथे जोर है, गांव और शहर जीवन स्तर में मौजूद आंतरे ने रेखांकित करने की कोशिश है और समाज में नारी वर्ग ने उनका हक हकूक देने की जरूरत भी मौजूद है। कविताओं थीमर सुर काव्य विवेक धीजो संयम और संतुलन रे साथे साथे लोक संस्कार प्रकृति और मानवीय प्रवृत्ति रे न्यारे न्यारे रंगा ने प्रकट करने की सावचेती भरी संवेदनाओं कोशिश और जन जुड़ावरी भाषा के कारण एक कविता पढ़न जोग है, जिनका अनुभव और एहसास समाज रा व्यापक वक्ष जुड़ा थर्पित करने में सफल रहे और आ बातचीत तत्पुरुष की कविताओं की सृजनात्मक सार्थकता ने शब्दकरण वास्ते पर्याप्त है। आप मैंने मौका दियो, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद कुंदन माली जी, आपने तत्पुरुष को सांगो पांग विवेचन प्रस्तुत करियो और ई तत्पुरुष में तत्पुरुष का माध्यम से जो शब्द जो आखर ई किताब के भीतर गया, वहाँ किताब को वहाँ आखर को और वहाँ का संस्कार आपी कहीं सीमा है, वहाँ को कहीं व्यापक परिवेश है, वहाँ का बारे में आपने बात करी। क्योंकि आखर को यहाँ आबो भी एक बहुत बड़ी बात है। जब 1909 में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हुई थी स्वतंत्रता से पहले, तो वहाँ से यहाँ का राजस्थानी का बहुत बड़ा लेखक हार्वर्ड कॉलेज से निकलिया और वही समय 10 साल बाद ही 10-11 साल बाद ही भारत हिंदू समिति की स्थापना हुई 1921 के अंदर। 1921 के अंदर जब भारत हिंदू समिति की स्थापना हुई तो यहाँ बड़ा बड़ा लेखक दिनकर जैसा लेखक कोटा में आया और पाटन पोल का दरवाजा से लाड़पुरा दरवाजा के बीच में साहित्य को कुंभ लागे करो छो। उन कुंभ से निकल के आज जो उजास फैलियो तो ये ओम कोठारी इंस्टीट्यूट तक आयो, यानी कि शहर से खड़र बारे फैल गयो। यो आखर को उजास ही है। इन उजास में माँ के बीच में आज का जो अतिथि है महाराज इज्जराज सिंह जी, मैं वहाँ से अनुरोध करूँगा कि वो आवे और आपने बात के महाराज साहब इज्जराज सिंह जी। आज मंच पर उपस्थित जाना आज की जी किताब की विमोचन आज अबार हुई काव्य संग्रह तत्पुरुष किशन प्रणय जी और जितेंद्र जी, कुंदन माली साहब और आज यहाँ हमारा सामने उपस्थित सभी अतिथि जिसमें कई लेखक थे, कई साहित्यकार थे, आप सब ने हमारो राम राम नमस्कार।
मैं बहुत खुशी है कि मारा ताई आज आपके बीच उपस्थित होगा को अवसर मिलियो। जब किशन जी को हमारे पास एक पत्र आयो जो कि मुँह मारी पुस्तक को विमोचन करवा चाहूँ छूँ और उमें मैंने लिखी है कि पहली मैंने हिंदी में पुस्तक लिखी और अब हाड़ोती में लिखकर ई संदेश ने देवा चाहो छे कि आपन अपनी भाषा ने इस्तेमाल करा। और ई पत्र में और भी चीज़ें जी के ताई हमारा मन में आपको छू लियो ने और एक भावना उत्पन्न हुई कि यशो एक युवा कवि है या युवा लेखक है जी के ताई चिंता है कि हाड़ोती को इस्तेमाल क्यों कम हो रही है अपने क्षेत्र में। और यह चिंता एक वाजिब चिंता है, क्योंकि मैंने भी महसूस करियो कि शहर में हाड़ोती को इस्तेमाल कम हो तो जा रही है। खासकर शहर से बाहर जावा गाँव में तो वहाँ इस्तेमाल ज़्यादा है और वहाँ काफ़ी इस्तेमाल हो जाए हाड़ोती, पर फिर भी वहाँ भी कई बार कमी महसूस हो जाए। तो ये चिंता मैंने भी हमेशा महसूस करी और मैंने भी प्रयास करियो कि जब भी हो सके वो हाड़ोती में बोलूँ। राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में कई बार फंक्शन में जाबो हो मारो और प्रयास ये हो कि जहाँ हो सके हाड़ोती में उद्बोधन करूँ ताकि आपकी ये भाषा पेशा जीवित रहे। क्षेत्र की भाषा से एक अपनोपन महसूस हो बचे। जो बात आपन शायद हाड़ोती में कह सका क्योंकि आपने क्षेत्र की भाषा से वही बात हिंदी में उन्हीं प्रकार से न कह सका आपने। पर मैं ज़्यादा आपके साथ विश्लेषण करूँ पर आप हमारी बात समझ रहे होगा। और हर क्षेत्र की भाषा उस क्षेत्र की खासियत रहे थे। और अगर साहित्य को आप एक मतलब ढूंढोगे साहित्यकारी चीज़ है। साहित्य एक समाज को आईना हो जाए एक तरीका से कि जो भी कुछ उस क्षेत्र में हो रही हो चाहे वहाँ के तत्व है वहाँ की असलियत है वही हिसाब से साहित्य हो जाए, चाहे वो कविता हो चाहे लेख हो चाहे पुस्तक हो। तो जहाँ आप भाषा का इस्तेमाल करा वहाँ साहित्य को भी ज़्यादा इस्तेमाल हो। साहित्य में लोग पुस्तक लिखेगा, लेख लिखेगा, कविताएं लिखेगा। तो जो आपने चिंता व्यक्त करी किशन जी ने आपका लेख में आज जब मैं वहाँ से मिलियो वहीं बुलावा आया था घर पर कि आप पधारो इस कार्यक्रम में। तो वहाँ के मन की चिंता थी कि भाई आपन पेशा आपने युवा पीढ़ी ने प्रोत्साहित करा कि वह हाड़ोती बोले और हाड़ोती में लिखे, चाहे वो कवि हो या लेख हो या कविता हो या लेख हो या कोई प्रकार की पुस्तक हो, ताकि ये कला जीवित रहे। और आज आपन पूरा राजस्थान में देख रहा था कि एक पूरा मूवमेंट है कि राजस्थानी भाषा के तय किसा अपन आगे ले जावा किसा की तय हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करा। तो आज जो भी वक्ता आपके सामने बोलिया उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और आप सबके सहायता से आप सबके समय समय पर हाड़ोती बोलबा से और हाड़ोती में लिखबा से वो समझूँ चुके हाड़ोती को इस्तेमाल करबो, हाड़ोती को बोलबो, हाड़ोती को साहित्य आगे बढ़ेगो। और इसो जो भविष्य में पीढ़ी आओगी और जो वर्तमान पीढ़ी है वहाँ कहते हैं प्रोत्साहन मिलेगी कि किस प्रकार आपण की भाषा ने की साहित्य ने आगे ले जाओ। मैं याद है कि गजानंद जी बैठे थे यहाँ, गजानंद जी प्रजापति चौथमल जी बाकी चाहो गजानंद जी बताओ न क्या आगे चौथमल जी यहाँ ने बहुत बढ़िया कविताएं लिखी थी। कोटा में जो कोटा दर्शन में आज हमारे पास आया था कई साल पहले, तो उनको प्रकाशन राव माधव से विजय ट्रस्ट ने कराए थे और मैं बहुत अच्छी लगी थी कि उस समय भी यही बात आई थी कि एक इतना अच्छो लेखक है जिन्हें लेख लिखी और कविताएं लिखी पूरा कोटा के दर्शन के बारे में। तो इन प्रकार की चीज़ें, इन प्रकार के लेख, इन प्रकार का पुस्तक और हुआ यही मैं क्षमा चाह सब आप सब यही क्षमा चाह। और अब बार ममता जी ने भी अपनी बात रखी और इतना सारा आज लेखक कवि एवं साहित्यकार यहाँ उपस्थित है। आप सब से यही अनुरोध है कि आप अपना अपना क्षेत्र में आपने हाड़ोती भाषा या जो हाड़ोती से बाहर से आया है बाहर बिहार से पधारे थे और भी
लोग होगा यहाँ जो कोटा के बारे से आए थे, वह अपनी अपनी भाषा में साहित्य का इस्तेमाल करें, मतलब लेख लिखे या कविता लिखे या पुस्तक लिखे, ताकि हर क्षेत्र में उस क्षेत्र की खासियत उनकी भाषा से भी होगी और जो लोकल भाषा है क्षेत्र की भाषा है उसको एक अपनोपन भी बढ़े चाहिए, एक अपनोपन विकसित हो जाए ताकि उस क्षेत्र से लगाव और बढ़ जाए। तो मुँह तो बहुत ज़्यादा लंबी बात में कहना चाहूँ, पर हमारा ताई आपने आज बुलायो, खासकर किशन जी के ताई पहुँचो कि आपने मुझसे संपर्क करियो और मैं कहता आप सबके बीच में आवा को अवसर दियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो काव्य संग्रह करियो तत्पुरुष, इनके ताई मैंने आज पढ़ियो तो कोई ना, आपने मारता ही एक कॉपी दी थी, पर मैंने 2-3 पृष्ठ पढ़िया चाहिए, पर हमारी व्यस्तता के कारण वो पढ़ न पायो। पर जैसा मैं समय मिलो को जरूर एक एक पन्नों पढ़ूंगा मैं, और वो समझूँ तो कि माता ही में थोड़ा मजा आओ पढ़ता मैं। आप सब जाने न पढ़ियो, आप भी जरूर पढ़ो, क्योंकि 1-2 पृष्ठ भी मैंने पढ़िया भी बहुत अच्छा लगे। तो आपके ताई बहुत बहुत शुभकामना, और अच्छा आप कविता या लेख आगे भी आरोग्य में लिखो, यही हमारी आशा है। आप सबके ताई धन्यवाद, शुभकामना। आपके सामने आवा को माता अक्सर मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, महाराज साहब इज्जरा सिंह जी। किशन जी ने जो पत्र लिखो छो वो पत्र ही आप अपना आप में एक हाड़ौती अंचल की वर्तमान साहित्य और संस्कृति को एक पानो छो, जिमें यानी एक पीड़ा व्यक्त करी। और महाराज साहब ने भी इनको उल्लेख करियो कि यानी हमें बताया कि मेरी राजस्थानी भाषा में नई पीढ़ी जो है हाड़ौती लिखवा में कोताही बरतरी से मारना रही। तो हमारी यह पीड़ा है कि आप आओ, क्योंकि ब्रजराज सिंह जी जो है वह हमेशा हाड़ौती में बोले थे। जो भी बात थे होता, मैं याद से इंटेक की तरफ से जब वहाँ मैं एक इंटेक की प्रदर्शनी लगी थी, जब वहाँ ने प्रमाण पत्र दियो जो फिरोज अहमद साहब ने जब परिचय करायो कि ये विजय जोशी से रमेश वारी साहब को लड़को। अच्छा कहीं करे थे क्या बार तो MSc कर रहे थे, फिर उनके बाद B.Ed कर फटावा लागो क्या बढ़िया से आपने यहाँ की शिक्षा और संस्कृति में कम से कम युवा होगा। मतलब वहाँ यह इतनी खुशी हुई कि कोई पढ़ शिक्षा का क्षेत्र में जाए, कला का क्षेत्र में भी और साहित्य का क्षेत्र में भी बढ़े। यह एक भावना जब कि आगे बढ़ावा वाला व्यक्ति के बीच में रहे, वही संस्कार वहाँ इज्जरा सिंह जी के बीच में देखने में मिला। और वहाँ तो सानिध्य भी मैं उनको गवाह हूँ कि मैं यहाँ के साथ आज बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ सब जो शिविर लगा, जो कला संस्कृति का जो जितना भी बात हो उची, फिरोज जी के साथ मैं कई बार यहाँ के साथ मिलो भी हूँ, चाहे स्मरण में न रहो, लेकिन यह बात जरूर है कि शिक्षा साहित्य संस्कृति का क्षेत्र में कोटा वंश को, कोटा माराव वंश को जो योगदान है, क्योंकि 1889 से लेके 1940 तक जब उमेश सिंह जी द्वितीय को राज लियो तो उस समय शिक्षा संस्कृति की जो ऊंचाई प्राप्त करी, उनके बाद 1940 में जब भीम सिंह जी आया तो उन्होंने भी एक लोकप्रिय शासक के रूप में अपनी छवि बनाई। और यह एक आपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वो पीढ़ी का एक शख्स माँ के बीच में माई दिशा देवा के लिए आपने बीच में बैठे थे। और माँ का अध्यक्ष महोदय इन संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बोले, उनके पहले किशन प्रणय से मैं अनुरोध करूँगा कि वह अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं। आदरणीय महाराज साहब, आदरणीय प्रभु जी, अध्यक्ष साहब जितेंद्र निर्मोही जी, कुंदन माली जी, अंबिका दत्त जी, गुरुदेव सिंह साटला जी और पधारिया सारा गणमान्य और हमारा मित्रगण की पोथी में माराओं को हम एक स्वप्नीय है आपने लगा के क्योंकि पहली पोथी थी मरी रहा होती हूँ और बात भी हुई मरी की बात मतलब पोथी को विमोचन करना चाहिए। पहले तो ऑनलाइन विमोचन की ही बात थी,
तो उनमें भी आड़ोती का घना सारा लोग जुड़ जाता। पर फिर तो मोजी ने खाना खा कि भाई जयपुर में कर देना, पर वो क्षेत्र और ये क्षेत्र की भाषा में लिखना और उनमें फिर आपने क्षेत्र का अतरा लोग सम्मिलित ना हो, यह हमारे लिए बहुत मतलब शर्मिंदगी की बात हो जाती। और फिर मुख्य अतिथि का रूप में हमारा सासू बड़ो और कोई भी चिन्ह माताएं और स्मारक माताएं देखा नमन लो जो, क्योंकि जो हाड़ौती भाषा को जिन्हें पूरा संस्कृति को साहित्य को संरक्षण करो है हमेशा कोटा दरबार कोटा हमेशा से हाड़े से मोड़ लियो है। और यहाँ ही हाड़ौती का जितना भी सांस्कृतिक और जो भी आपने ये सामाजिक जितना भी सरोकार है वो कोटा ने वही दायित्व से निभाया है पूरा संभाग। तो जिसको मैंने मारा सकता है कोई अशा राजनीतिक और कोई भी अशा लोग सुनना अशा एक दरबार जो आपने बीच में उपस्थित है संरक्षक का रूप में उन हिसाब से मैंने मारा सकता है पत्र लिखो और यहाँ अतरा सहज रूप से मारा अटेंड भी करो। जब भी वो गयो तो यहाँ माता ही समय दो 2 बार मिलो, दोनों बार 15-20 मिनट महाराष्ट्र मलबा का और सहज रूप से मलबा का सो वहाँ पर सामने बैठा बिल्कुल आप बताओ कई दिक्कत है जो भी है माताएं बता क्षमा चाहो महाराज को कार्यक्रम की डेट आपका तय मैंने अतरी कार्यक्रम की डेट भी महाराज का तय बाद में पहले डिसाइड कर ली और यहाँ का तय बाद में पता चला। फिर भी आपको अशोक भैया जो बिल्कुल आपने पधारा आप करो आपको और भाषा में जरूर आऊँ और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बिल्कुल प्रोत्साहन दे रखा है वशा आप हमारा और कोई कॉन्टेक्ट हो जो डायरेक्ट यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट ही आ गया। तो आम प्रजा का नहीं यहाँ से मिलो और आम प्रजा का नहीं यहाँ संरक्षण प्रदान करो। ठीक है मैं यहाँ को हृदय से धन्यवाद करूँ छू। आखिर संस्थान हमारा ताई जयपुर में राजस्थानी भाषा से जुड़वा का मौका दो हाड़ौती से लगाओ पहली से छो मैं 10 साल हाड़ौती का एम शिक्षा विभाग में सेवा दे चुका हूँ। तो हाड़ौती में ही रहवा भाषा को मूल रूप से उज्जैन से छूँ तो वहाँ की मालवी भाषा में घर में बोली जाओ है। बाकी बाहर हर जगह हाड़ौती बोला ही था और गाँव में रहा वहाँ सारी बातें हाड़ौती में चलती थी तो वहाँ से मारो जुड़ाव पहले से छो। पर कोई शांक गुरुदेव अंबिका दत्त जी CL सांकरा जी यहाँ पर जब सानिध्य मिले 4-5 साल पहले तो हमारा भी एक मन में अशी थी कि एक हाड़ौती में पुस्तक ले रहा हूँ और आपने संस्कृति की बात करूँ तो उनसुई या पुस्तक प्रकाश में आई मसू 1-2 कविता सब करे थे जिसको तत्पुरुष को लिखवा को और यो टाइटल लेवा को मारो एक पाछे मकसद यो छू कि आपण हमेशा अपनी बात करना चाहे या सामने वाला की बात करना चाहे कोई तीसरा आदमी की बात करना एक अपना आप से बाहर निकलना वो बताइए। क्योंकि जब भी माँ सम्मान करना चाहते हैं तो माँ की बात करने चाहो उनकी कर दे चाहे तीसरा आदमी की बात करवा माँ अपना स्वभाव नहीं बदल रहा चाहे दोनों एक दूसरा का स्वभाव से अलग चल जाओ चाहे और तीसरा आदमी की बात करे चाहे उनमें भी आपने देखो एक कविता में लिखी है दुख का थोड़ा लिखा है कि वे दुख को अंदाजो लगावे छे उनका टापरा सू काट्या लगता सू पावा में पड़िया छाला सू पण ऊंची कोठिया में रहवा वाला कोट परवा वाला और कार चलावा वाला का काई दुख कोई न और दुख पे एक है कि दुख तो हुई जाने छे जीकर दुख होवे छे वे तो बस अनुमान लगावे छे उनका दुख को तो दुख तो हुई जाने छे जीकर दुख होवे छे वे तो बस अनुमान लगावे छे उनका दुख को और महावीर वे तो बस अनुमान लगावे छे उनका दुख को और वो भी तो अनुमान ही लगाते रहते हो वो माँ का सुख। तो एक इसी तरीके से मरने पे मरगो एक कविता है कि कशा चीज़ा मर रही है कशा कहे हो तो मरवा का कई दिन पहले शुरू हो जाओ छे मरगो माँ क्यास करा चा जीवा की मरगो देखा ही कोई नहीं
जैसा हाल मर गया होगा के डाला कई फूल डाला पर, कई पत्ता पेड़ा पर, कई आंस बेड़ा पर, तो मिनट का मरबा बताऊंगा मुमकिन है। मर गयो आज को धन भी जैसा पहली का धन मरिया था, जीवा की हूस ले आख्या हेरती हेरती मरगी, कलमा चालती चालती मरगी, और सबक मरता मरता मर गया। एक चंबल नदी अपनी है जी का कनारा को मैंने कविता लिखी, चंबल का कनारा। मुँह जब भी चंबल किनारे जाऊँ छू, चंबल ने न देखूँ छू उनका कनारा ने, एक अजीब सो सन्नाटो रह है उनका कनारा पर। यो सन्नाटो वशोई है जैसा सोया हुआ आदमी को गड़ो गोड़ती टाइम रह है सन्नाटो। उनका छटपटावा को पूरा कमरा में चंबल उनका जैसा सोया हुआ आदमी को गड़ो गोड़ को टाइम रह है सन्नाटो उनका छटपटावा को पूरा कमरा में चंबल छटपटावा है और फेंके चे टांगा रात भर। उनकी सांस में भर जाओ चे मरा सड़या मिनका के डीप की बांस, और किनारे उभी दैत्याकार चिमनिया सु खड़ी खड़वा वाली धस। उनका कान पाटे चे बंदूका की गूंज सु और मसीना का गरनाटा सु, पण वह कोई न खेवे उनको दुख, बस अपना दुख न ल काटती रह चे कनारा को ऊपर सख्त पहाड़ का तड़ा। वह समाती जाओ चे चुपचाप धरती का डील में भीतर घड़ी भीतर। मारा खून में कभी आयरन की कमी न हो, मारा खून में चंबल बह चे, मन था कतरोई ठोको कतरोई तड़पाओ, मुँह उफ न करूँ चंबल को पानी पीर कतना ही मिनट गारा सु तलवार बन गया, यहाँ से बंदूका बन गया। चंबल का किनारे कई तलवारा पड़ी है, कई बंदूका पड़ी है। चंबल कदी न सोव उन श्राप से जागवा को और देखवा को अपना किनारा। साची बात तो यह है कि चंबल कदी न बोले, उनका किनारा ही मचाता रहे। एक अखबार पर छोटी सी कविता है कि मैंने एक बार सोची कि यो कुण छे जो दे छे दस्तक, बोर होता है धीरा सु बजा दे छे किवाड़। अशा तो मारा पास आवो छे दुख और मारो मन बढ़ जाओ छे। अगर मुँह करवट ले सो जाऊं तो भी छानो मुनो उभो रहे छे किवाड़ पर, और बाट नाड़ को रहे छे मारे बोर हो बाकी। मना कई दिन ताई डर सु किवाड़ी न खुलो और बाट नाड़ी मुके जावा की, पण वो गयो कोई न। सांझ होता है वो के ताई कोई और ले जाओ छे। वो जोर जोर से चिल्लाओ छे, मने रोक लियो मु खाल ना आऊंगो। और वो भी यही छे खाल आवे और खाल कोई और आवे छे और कोई और किवाड़ बजावे छे। अलग अंदाज सु धीरा सु और सांझ होता है फेर छीके छे। मु अक्सर सोचू छू कि किवाड़ खोल और उन्हें देख लूं, बात कर लूं सु एक बार बिठान लो अपने पास। एक दिन मने वाई करी, उनका आवाज पहली जागो, वो आयो और किवाड़ बजायो। मुँह उठो किवाड़ खोलो, देखो तो अखबार छो, मन बैठ गयो। धन्यवाद आप सभी का जो बना है और कभी नहीं सुना। धन्यवाद भाई कृष्ण जी। चंबल की बात करी कि मैं आयरन की जरूरत को है ना, मैंने चंबल को पानी पीने लो छे। चंबल के लिए तो वैसा ही मशहूर है या फिर बदनाम है कि चंबल का बीहड़ और चंबल का डाकू। तो चंबल का लेखक भी मशाई मौजूद है जी। शब्द से वह बात कहो छे, अपनी दमदार तरीका से कहो छे कि वो जो मरवा की बात जो यहाँ पड़ी, आदमी तो रोज ही मरे छे। 1 मिनट बाद ही कहते हो कि कहीं मरा कहीं, मतलब कोई काम करवा के लिए न हो या कहीं बात न सद है तो अपन यही कहो जाए सीधा कि कहीं मरा है। तो यह मरवा जीवा की बात तो आपने साथ ही चाले थे। और यह जो मरवा जीवा की बात किशन ने करी या असाई ना आई, इनको तत्पुरुष बोले छे अंदर से रोज देखे छे, यो रोज महसूस करे छे। ये बात ही कर जब अपन रोज ही ऐसा कहूँ कि यो काम ना कर रहे तो कहीं मरा कहें अपन, तो मरा तो देखा अपन दिख के तो देखा। तो आखिर का उजास ने ये मरबा की जो मूल संवेदना थी वह ही तत्पुरुष के अंदर आई। और यह चंबल को श्राप कोई न या एक ही नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बेरी है। पहली नदी है जो दक्षिण की उत्तर की ओर बेरी है और केशवराय पाटन में जाके आपनो दिशा बदले से। एक नदी की कमी रहेगी, 99 नदियाँ मिल रही है इनमें।
एक नदी की कमी रहेगी, इलिए या गंगा और जमुना के जैसी पवित्र न हो पाए। लेकिन अबार भी गांव का घना सारा लोग, घना परिवार केशोराय पाटन या चंबल में जार आपनी अस्थियां विसर्जित करे छे, वह इलिए ही करे छे। तो यो है चंबल, और यो है चंबल को किशन और उनको तत्पुरुष। अब मैं ई के बीच में आज का जो अध्यक्ष है बाबा जितेंद्र जी निर्मोही के मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वह आवे और आपने बात करें। आज का खास पाहुना महाराज एच कोटा हाड़ौती बोली का वंशवर्धक, पोषक, संवर्धक, पूर्व सांसद, आज का मूंगा पाहुना प्रोफेसर कुंदन माली, राजस्थानी आलोचना का पर्याय, कवि, आलोचक, निबंधक, आज का खुसूसी रचनाकार भाई प्रणय, और जी खूबसूरती सु कोटा राज्य की परंपरा की बात संयोजन का रूप में भाई विजय जोशी रख रहा है, वह बड़ी स्वागत योग और अभिनंदन योग है। आखिर की सु पूरा राजस्थान में अलग जवाबा वाला प्रमोद जी शर्मा साहब, समकालीन काव्य हिंदी और राजस्थानी का लूठा हस्ताक्षर भाई अंबिका दत्त जी, अमित सिंह जी, और उदयपुर से पता गया सहायक जनसंपर्क निदेशक गौरीकांत जी शर्मा साहब, महाकाव्य का, राजस्थानी महाकाव्य का रचयिता किशन जी वर्मा साहब, प्रस्तावक ममता महत, मातृशक्ति माता श्रीमती जी, और हाड़ौती का हारावर दस्ता का तमाम बेटा सरदार। कि वो कौन था जो यकायक हमारे बीच आया था और उसने सूरज को बादलों से मिलाया था, उसने सूरज को बादलों से मिलाया था। मेरे ख्याल से ये सौभाग्य, अशो सौभाग्य भाई पढ़े विजय के ताई आपन दे सकते हैं। आखिर का प्रमोद शर्मा जी और आदरणीय महाराज साहब विजयराज सिंह जी, जो उम्मेद सिंह फाउंडेशन का अध्यक्ष भी है, हाड़ौती की एक नई ऐतिहासिक परंपरा हमारे ख्याल से आज से ही प्रारंभ हो जाए। यो प्रोग्राम यूं भी ऐतिहासिक है कि जो समकालीन काव्य का हिंदी और राजस्थानी का जो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करता है भाई अंबिका दत्त जी भी मां के बीच विराजमान थे, और नई पीढ़ी को भाई किशन भाई मेवाड़ जी तरह से कार्यक्रम से लगाव रखो, और आप दोनों महानुभाव बताया प्रोफेसर कुंदन माली और सहायक निदेशक भाई गौरीकांत जी, मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करूंगा। बात जो मूल बात जो आखिर की है वो प्रयोजन का ही है, वह तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ महाराज साहब ने फरमा दिया कि जो आपने बोली है वही राजस्थानी से मिला ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करा। ये हाड़ा और ये हाड़ौती कहां से आई?
डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जो भाषा वैज्ञानिक होया है, वहाँ की एक मीरा पुरस्कार सु पुरस्कृत कथी है हाड़ोती बोली और साहित्य। के अनुसार हाड़ा शब्द की उत्पत्ति हाड़ा वंश का भूमंतु वीर हर राज से संबंध रखाने छे। एक घटना के अनुसार वो लड़ता लड़ता शहीद हो गया, केवल वहां का हाड़का ही दिख गया था। और किंवदंती यह है कि देवी वहां प्रकट हुई और उन्हें वहां पे अमृत की वर्षा करी, वो पुनर्जीवित हो गया और वहां से हो गया हाड़ापुरी की परंपरा चाली। बाद में बूंदी राज पर स्थापना हुई, कोटा की हुई। यह अस्थियां पे जो अमृत डालना हो प्रभाव या वज्र जैसी अस्थियां होगा माई दधीची की याद दिलावे छे। मारी मान्यता यह है कि हर राज को अपन अभ्रंश करा तो हर राज भी हो सके छे। जैसा अपन राम हेता रामावतार के कहा था ना, और स्टेशन ही टेशन बोला जा। बूंदी विजय से पूर्व हाड़ा वंश का पूर्वज अठी वठी ही घूमया करता था। तो बाद में जब हाड़ावान नरेशा ने बूंदी और कोटा क्षेत्र पे जब आधिपत्य करो, तो वो क्षेत्र जो हाड़ा शासका के अधीन थो वो हाड़ावर्ती या हाड़ावटी कहलायो, जो आगे जार हाड़ोती अभ्रंश हो गयो। वंश भास्कर में इको उल्लेख सूर्यमल मिशन करे छे। हड्डन करी विख्यात हु हड्डवती ये देश, चौहान कुलवंश को रवि जय राम नरेश। इको हाड़ा वंश को शायद राम रंजाट में भी वर्णन है। डॉक्टर साहब जो भाषा वैज्ञानिक था और जाने मानकीकरण राजस्थानी का लिपि पे मानकीकरण तो बड़ो काम करियो। वहाँ को ये कहबो छो कि चंबल नदी की जो उत्तर हाड़ोती क्षेत्र है वहाँ थू और मुँह बोले छे, और दक्षिणी हाड़ोती में मैं और थे बोले छे। आगे जार वह नेनवा हो जावे तो मगर रघुराज सिंह जी हाड़ा कहता था कि भैया चौकी मजा की गार वहाँ जार ग्यार हो जावे। हाड़ोती का जो संवर्धन में जो लोग आया, एक बाद की पीढ़ी में तो आप अंबिका दत्त जी मानो, जो जाने न केवल हिंदी का समकालीन काव्य में लोटो पुरस्कार प्राप्त करियो, वहाँ ने ज्ञान भारती से अपनी यात्रा शुरू करी। सोरम का चित्राम में सबसे पहले वहीं समकालीन काव्य को पुरस्कार मिली और आज ज्ञान भारती को पुरस्कार की मुकाम पे छे आप। हाड़ोती का मैं 3 दिग्गज मानू छू। डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जाने हाड़ोती पे वहाँ यहाँ का लोकनाट्य भाषा बोली पे 2-3 पुस्तिका माँ के बीच रखी। दूसरा जो हाड़ोती का प्रचार और प्रसार में डॉक्टर शांति भारद्वाज और जो महत्वपूर्ण काम जाने करियो वो था रघुराज सिंह हाड़ा साहब। जाने ई बोली कहता ही कहे थे। एक बार मैं दिल्ली में एक कार्यक्रम में था तो वहाँ एक विद्वान ने बताई कि दाता आपको गीत तो लंदन का एल्बर्ट हॉल में बाज रहे हो, तो मैंने कि बाजे हो गए यार। तो माँ के हाड़ोती का माँ कई बार के वहाँ यार माँ अंबिका दत्त जी से भी बात करा, इतना सहज आदमी। तो माँ के वहाँ के यार वो पड़े हो रहे के वो कर रहा था। तो मैंने माँ अंबिका दत्त जी से कहवा कि भाई अपन तो पड़े हो रहे संस्कृति का आदमी जा। इस क्षेत्र की जो 2 महत्वपूर्ण
विशेषता है कि यहाँ आपने सूर्यमल मिश्रण जैसो कवि पैदा हुए जी का नाम छू राजस्थानी को सर्वोच्च पुरस्कार दियो जावे छे। और अचलदास खींची जो गागरोन में होया वाने चंपू काव्य माँ के सामने रखियो। हाड़ा वंश का जो क्षेत्र छो उनमें कई लोकनाट्य, लोक कथावां, लोक गाथावां भरी पड़ी है, वो धीरे धीरे माँ के सामने आवेगी। हाड़ौती राजस्थानी के लिए जो खास संस्था जाने महत्वपूर्ण काम करियो, वहाँ में ज्ञान भारती संस्था कोटा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। धीरे धीरे और संस्थाओं में भी यह बात यह परंपरा अपनाई। मुँह एक और संस्था सारंग साहित्य समिति को नाम भी बड़ा गर्व से लेवो चाहूँ जो चौथमल जी का बड़ा सिपल सालार सा रहा। चौथमल्ली मैं अच्छी तरह याद है, चौथमल्ली हमारे पास आया जब डॉक्टर साहब ही पुरस्कार मिले केंद्रीय साहित्य अकादमी को उड़जारस हुआ। मैंने कि अभी हाड़ौती को बड़ो नाम हो गयो। मैं भरत सिंह जी कहो कि यार कोई ना कोई आयोजन करो आप। तो मैंने कि चौथमल जी काय करेंगे तो बाबा आप में सामर्थ्य होगी उस हिसाब से अपन काम कर लेंगे। और सारंग साहित्य समिति ने डॉक्टर साहब ही उड़जारे सुहा पर सम्मान लिया। बातें घनी है पर मेल मिलाप हो तो रहेगो और अपन बातें करता रहूँगा। समकालीन काव्य की जो पोथियाँ आई उनमें अंबिका दत्त जी के अलावा जो एक बड़ो नाम समकालीन काव्य जी हाड़ौती का भारतेंदु भी कियो जावत है, वहाँ में नाम है स्वर्गीय गौरी शंकर कमलेश। उसके बाद हमारी पोती आई तो भाई अंबिका दत्त जी भी उनकी परिचर्चा में विराजमान था। यानी कि भाई जितेंद्र निर्मोही जी ने जो ये छोटी छोटी कविताएं लिखी है, ये कविताएं नहीं है, ये तो सूक्तियां हैं, उक्तियां हैं। अंबिका दत्त जी को समकालीन काव्य पर जो दृष्टि है वह हिंदी काव्य की यहाँ की पोथी आप देखो तो दशहरा को जो चित्रण यानी अपना समकालीन काव्य में करे वो यहाँ की संस्कृति के ताई उजागर करे थे। तत्पुरुष की सारी बातें तो लगभग आगे मुँह एक जो क्षणिक्षा की जो परंपरा थी छोटी कविताओं की, वह जो यह परंपरा गौरी शंकर जी कमलेश ने खड़ी करी थी। एक क्षणिक्षा मुँह आपके सामने रखूं, तत्पुरुष में से केवल टेम ही न बतावे घड़ी, दिशा भी बतावे थे चाल बाकी, एक चक्र में क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ की दर्शन की कविताएं इनमें घनी सारी है, बहुत सारी बातें तो मुँह जो कविताएं जो फ्लैग लगा के लाए तो प्रोफेसर कुंदन माली ने बोल दी। बातें घनी सारी करवा की छे, अपन मिलेगा और अपन बार बार हर प्रोग्राम में कहता आया कि अपन मिलता रहा, संवाद करता रहा और बात आगे बढ़ाता रहा। जो बात आप फरमा रहा था, भरत सिंह जी और अमर सिंह जी ने तो कई बार राजस्थानी आयोजन में बुलायो। एक बार भरत सिंह जी साहब ने यही फरमायो कि कशो जमानो आ गयो, मारा हाली ने मसू की कि मारी मदर बीमार छे, जो हुक्म मई छुट्टी दे दो। मैंने उसको की रहे यार मदर कब से आ गई यार, अपन आड़ोती बोलवा आदमी। तो यह चिंता है, चिंता जो चिंता आखिर की चिंता है वह चिंता आज का खास पाहुणा ने बता दी। और हमारे ख्याल से ये जो आज को कार्यक्रम के उसको उद्देश्य भी यही है, मैं यहाँ आखिर ने और आप सब ने बुलायो और झेलियो। बहुत बहुत साधुवाद।
धन्यवाद आदर जो बाबा जितेंद्र जी निर्मोही। और जहाँ सृजन पक्ष को आपने जो मूल स्वर यहाँ पे उद्घाटित करियो वो स्वागत योग छो। और समकालीन कविता में जो भी बात अबार आ रही है नई पीढ़ी में, ओम नागर, अतुल कनक, अंबिका दत्त जी, फिर सीधो अतुल कनक के बाद जो नई पीढ़ी में आया तो किशन प्रणय, ये सब अपनी दिशा से, अपना विवेक से और अपना परिवेश से लेके एक काव्य सृजन कर रहा है या गद्य सृजन कर रहा है, लेकिन सृजन का पथ पे निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि यह तो बहुत लंबी परंपरा है सूर्यमल मिश्रण से लेकर और वर्तमान तक की, जहाँ को जिक्र बाबा ने करियो। क्योंकि यहाँ पे तो हाड़ौती का बोलता शिलालेख ही एक पुस्तक आ गई जो हाड़ौती शोध प्रतिष्ठान के यहाँ से आई थी, जिसमें संपूर्ण जो आपने यहाँ की स्थापत्य कला है, शैक्षिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यों की जो बात की है वो सारा शिलालेख यहाँ मौजूद है। क्योंकि जब यहाँ पे युद्ध होए छे तो उनमें खुद सूर्यमल मिश्रण ने उनको जिक्र करियो छे। और उनमें हाड़ौती बोली और साहित्य में डॉक्टर कन्हैयालाल जी शर्मा, डॉक्टर नाथूलाल पाठक, यहाँ सब लोगों ने अपनी संस्कृति की बहुत सारी बातें लिखी। और आखिर की तरफ से जो ये पोथी परख को कार्यक्रम होयो, ई कार्यक्रम के लेके आभार और धन्यवाद के साथ आपने बात कहवा के लिए मैं आखिर से श्री प्रमोद जी शर्मा के ताएं आमंत्रित कर रही हूँ, वो आवे और आपने बात के श्री प्रमोद जी शर्मा। नमस्कार। आदरणीय महाराज साहब और मंच पर विराजमान सारा अतिथि, 2015 की बात है, मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बैठा था। तो प्रभागीतान फाउंडेशन का न्यासी है संदीप जी भुतोड़िया थे, वो बात करी कि यो अंग्रेजी को अतो बड़ो बाजार खड़े हो, थोड़ो थोड़ो हिंदी को भी में छौंक जैसी जगह है, पर अपनी राजस्थानी को कुछ बंसी के तो प्रमोद जी कुछ करो, आप कर सका के। तो 20 साल तो नहीं, फिर मैं टालमटोड़ हो गई नहीं, क्योंकि मैं बैंक की नौकरी थी, व्यस्तता बहुत रहती, मैं बोलो भाई बड़ा मुश्किल है समय निकाल लो। पर 2016 में जब मैं बैठा जनवरी में फिर, तो वे बोला प्रमोद जी तो क्यों करना पड़सी था ना, और थे तुम्हारा कुछ मित्र वे हाँ कर ली, बोले भाई साहब करांगा, हाँ कर लो। तो जब मैं शुरू करी तो माने भी अंदाज नहीं था कि मैं क्या करांगा। तो मैं तो जो कहना कि सामान्य का भरोसा हो, मैं भाई भगवान की मर्जी वो जो करा से आप कर से। तो एक लेखक के साथ आत्मीय संवाद को एक मैं स्वरूप करो कि एक लेखक न बुलावा और वो क्या लिख वो शुरू करो, बस बातचीत करा और कुछ नहीं तो कम से कम ये भाषा को आप बीज बचा रख लेंगा तो कदे कोई अनुकूल अवसर आसी तो वापस खड़ी हो जाएगी कि मेरे दिमाग में खाली है। हिब्रू ने और तुर्की ने लेकर तुर्की भाषा की लहर मेरे कमाल अता तुर्क भाषा को प्रसंग मेरे पड़ेड़ो तो कि शायद कोई समय आवे कि हिब्रू वापस जीवित होगी तो मैं कोई दिन अपनी राजस्थानी भी जिंदा हो जाएगी, तो अपन 20 बचा रहा। खैर वो 10 फरवरी 2016 में कार्यक्रम शुरू हो। अब तो काफ़ी लेखक आ गया। मैंने शुरू में चिंता थी कि पता नहीं राजस्थानी का इतना लेखक है भी कि नहीं, पर आपने मैं बहुत गर्व से बताऊं कि जब जो कोरोना को समय आया वो माने वो चूँकि ITC राजपूताना में हमें एक प्रत्यक्ष कार्यक्रम करा तो माने इन्हें थोड़ा सा विराम दे उन्हें वर्चुअल आभासी दुनिया पे मैं कार्यक्रम इन्हें चालू रखो और जब तो मैं शायद हर महीने ही करे आकर। और आज मैंने ये बात को गर्व है कि अगले 2-3 साल तक लेखक हमारे पाइपलाइन में इतना लेखक राजस्थानी का कि माने हमारे साथ संकट ये है कि मैं पहले आए न बुलावा या आए न बुलावा। और हमारो दृष्टि जो यार है कि राजस्थान का जो चारों कोना है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, ये सारी भाषाओं में बैठे बुलावा। और जो एक प्रश्न सामान्यतः सब लोग उठावे कि राजस्थानी कुर्सी, तो मैं बने बैठे ITC राजपूताना में बैठा अरसा ने दिखा दी
कि यह राजस्थानी है कि भाई हाड़ौती से यदि झालावाड़ से आया हो कोई व्यक्ति की भाषा और बीकानेर से आया हो कोई लेखक सुन रहे है तो यह एक ही भाषा है, भाषा को एक ही निकस है कि मैं जो बात कह रही यो ही निकस है। तो आप कहना में हाड़ौती गुंडाड़ी बोला तो अपनी एक पिछाण है, बाकी मूलतः आप राजस्थानी हाँ। जब मैं अभी सुनती से मैं मेरे ध्यान आई कि यदि चेतावनी का चूंटिया नहीं लिखा होता तो फतेह सिंह जी रुकता के दरबार में जाने से यदि हिंदी में कोई बात कहता, मान लो कोई बात हिंदी में कही होती है अंग्रेजी में कही होती और वह चेतावनी का चूंटिया केसरी 12 में नहीं लिखा होता तो के फतेह सिंह जी रुक जाता है। जो अंग्रेजी में भी कोई चिट्ठी लिखता तो शायद वह बात ना आती जो चूंटिया में बात आई है। जब मजाक में मारे करे कि भाई लुगाई के लिए ऑर्थोपेडिक करने कि डॉक्टर जी मेरे पाँव में 25 साल है। अब अंग्रेजी को कोई डॉक्टर तो 25 तो नहीं समझ सके कि 16 साल है या 30 साल है तो भाई जो अपना देश अर्थ है वह भाषा नहीं जिंदा रहती तो वह सब चीज़ें लुप्त हो जाती। तो हमारे कोशिश में कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी ले आया, पर मैं हाँ बीज बचाना को काम मारो मैं सोचा कि मैं कर रहा हूँ और आप सब लोगों को सहयोग है। एक छोटो सो शुरू मैं करी लेखक सम्मेलन करा देखा युवा सम्मेलन में बैठे बात आगे कुछ करांगे तो जवाहर कला क्षेत्र में मैं महानिदेशक वहाँ से मिलो जा मुसाब एक कार्यक्रम करा पाठ है तो वह बहुत सहमत होया कि हाँ ठीक है। तो किशन जी ये सब लोग आया बैठे तो मैंने इतना बढ़िया लगे हो कि जे आप मूंग ने भिगोर रख दिया तो वो अनुकूल वातावरण मिले तो वो दूसरे दिन ही उग जाए। तो मैंने लगे कि ये मूंग बहुत जल्दी हो गया है। दिसंबर में कार्यक्रम तो 26-27 दिसंबर और ये मैंने कहा साहब मेरी पुस्तक आ गई तो उनको लोकार्पण करा। तो अभी तक तो मैं चूँकि कोरोना के कारण वर्चुअल कर रहा था फेसबुक पेज पर तो मैं बोले यार वास्तव नहीं करा चलो पर जयपुर कराना कि नहीं कराना बस ये बोला भाई साहब मैंने बात कर ली बैठे कोटा ही करा तो महाराष्ट्र से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो और ये जब बताइए कि साहब मैं महाराष्ट्र बिल्कुल इच्छुक आने में तो मुझे याद यदि जयपुर आवागा तो वो माहौल शायद आप नहीं बढ़ा पावा तो मुझको चलो मैं जयपुर आ रहा हूँ। तो ये कार्यक्रम आज आपके सबके सामने है और वास्तव में मैं बहुत बार बात कहूँ कि वो कोई आपको करेडो नहीं यो को चाह रहे हो वो आपा ने चयन कराया है इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ वह सांवरी के लिए क्योंकि वो तो नरसिंह मेहता को बात भरे तो एक किताब तो भाषा तो भी के लिए तो सामान्य बात है मैंने लगे कि भी को काम है वो आपा ने चयन कराया है आपा भी के प्रति कृतज्ञ हाँ। मैं आपको बहुत बहुत आभार करूँ महाराष्ट्र को कि आप मैं हमारी बातचीत में कहूँ कि यदि ये लोग न होता तो यह भाषा कहाँ बचती। वास्तव में तो संरक्षक है ये। यदि ये लोग प्रश्रय नहीं दिए हो तो वे चारणा इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ क्या लिखता और यदि ये युद्ध न कराया होता गर्दन न कटाई होती तो वीर काव्य ही है ज्यादातर जो अपने को उपलब्ध है तो वो क्या लिखता कौन लिखतो है। तो आपको इतना योगदान है मैं कहूँ कि आगे की पीढ़ी आप अपनी सारी हड्डियां भी गड़ा जाए। तो ये जो तत्पुरुष की बात करें ना संस्कृत में एक तो है अहम एक है त्वम अहम त्वम और तत् जो है वो तीसरो नहीं है तत् त्वम असि तत् कौन है तत् वो है जो सब कुछ है वो तीसरा पुरुष नहीं है। तत् त्वम असि श्वेत केतु तत् त्वम असि श्वेत केतु तुम वही हो अहम ब्रह्मास्मि मैं भी वही हूँ। तो ये जो तत्पुरुष की बात करी है बहुत गंभीर बात है या बहुत सरल बात नहीं है। और हाड़ौती में तत्पुरुष ने उतार लेना अद्भुत है। मैं आज के कार्यक्रम के लिए सबसे ज़्यादा यदि साधुवाद दूँ तो किशन जी ने और इनका जो सहयोग बने वो महाराज साहब मैंने आज इतना अच्छा लगे कि मैं वास्तव में एक कार्यक्रम की न्यू रचना कर रहा हूँ और मन है कि गज सिंह जी पधारे आज के दिन सबसे वरिष्ठ सबसे मतलब यदि कोई
एक कार्यक्रम करूँ मैं आखिर को मारी इच्छा है मैं बैठे मैं आपको जो होटल ताज हरी महल है माने दियो है कि आप बैठे करो आखिर तो जोधपुर माने शुरू करना तो टाइम तो कोरोना पीक पर तो मैं वर्चुअली करे मारा से नरसिंह सर 2.5 घंटा बैठा रहा कार्यक्रम में बड़े चाय पीता रहा तो बाकी मैंने भी अनुमति 15 मिनट की नहीं थी तो मैं फ़ोन कर पाके पीए ने पूछूँ कि साहब महाराज सर रुकी तो महाराज साहब करे कि मैं तो पूरा टाइम रुकूँ तो मैं साहब आप तो धन्यवाद देना है तो मैं 10 मिनट बाद देने आप पधारो तो बोले नहीं मैं तो पूरे टाइम ही रुकूँ तो मारो मन है कि आप भी पधारे महाराज गज सिंह जी जयपुर पधारे मेवाड़ से लक्षराज सिंह जी वहाँ से हमारी बात हो चुकी है बीकानेर में पधारे और जयपुर दिया कुमारी जी तो ये सब लोग एक बार भेड़ा हुआ सब और मैं मारो कृतज्ञता ने ज्ञापित करा आकर की तरफ हूँ कि आप लोग सबकी भाषा ने बचा रखी तो आज मैं लोग हाँ जो है कि बात कर रहा हूँ आज आपने कहना सब चीज़ें हैं जी पर आप गर्व कर सका आपने सही बताऊँ कि मैं भी कोलकाता था 2 दिन मीटिंग में पूरे भारत में अन्य भाषाओं में भी आखिर नाम से ये कार्यक्रम शुरू है क्षेत्रीय भाषाओं के लिए पंजाबी है मैथिली है भोजपुरी है मगही है उड़िया है छत्तीसगढ़ी है मराठी है तेलुगु तमिल मलयालम गुजराती है सब भाषाओं में गुरुमुखी है तो मैं सब हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी तो मैं रात में ही बैठे कोलकाता से लौटे सवेरा आयो तो भी मैंने प्रस्ताव दिया कि अपना जयपुर में एक बड़ो कार्यक्रम यहाँ को करा कि आप सब लोग विराजर आप आखिर की तरफ से आप लोग आभार व्यक्त करा और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो लेखक लोग हैं वे भी सब बड़े पधारे पूरे राजस्थान से तो और मान रखे कि कई लोग मैंने कहे कि साहब आखिर में कहीं देवो तो मैं बोले कि तो मैं तकलीफ देवा और आप देखे वो मेरे को स्वागत और बिल्कुल अनौपचारिक घरेलू कार्यक्रम है मैं औपचारिक है नहीं तो और कुछ पुस्तकें जो राजस्थानी में हमारा मित्र लोग लिख रहा है मैं आपस में भेज देवा तो एक तो पुस्तक हमारा जो प्रभाकेतन फाउंडेशन का न्यासी है संदीप भुतोड़िया मैं लिखता रहा बाकी मजबूरी है कि मैं चूँकि नई पीढ़ी सब अंग्रेजी ही लिखे बाकी एक पुस्तक है और एक अब मैं पिछली बार करी कमल किशोर पिपलवा है रोड़ी मोड़ी बहुत अद्भुत पुस्तक है तो मैं राठौड़ साहब से निवेदन करूँगा कि आप पधारो और महाराष्ट्र में पुस्तक में ममता जी से मैं आग्रह करूँगा ममता जी बहुत अच्छी शुरुआत करी इतनी बढ़िया बात करी तो पुस्तक बाने में भेंट करने के लिए डॉक्टर आप नाम डॉक्टर नंद किशोर जी महापौर आए और पुस्तक भेंट करें अच्छा अच्छा ये कह दिया कि घर में ही होनी चाहिए बात दूसरों कोई दे रहा है तो घर में लड़ाई हो जाए कि पैसे के पैक हाथ से क्यों ली तो है देखो इससे बड़ो कोई पुरस्कार नहीं हो उसके कि कोई पति पत्नी की प्रशंसा करे मयंक जैन आए और कुंदन माली जी को पुस्तक भेंट करें प्रोफेसर नितेश शर्मा जी आए प्रोफेसर नितेश शर्मा जी अध्यक्ष जितेंद्र निर्मोही जी को पुस्तक भेंट करके अनुरोध सत्येंद्र जी वर्मा से मैं निवेदन करूँ पधारो आप और विजय जी आज को जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ये मोहनपुरी जी है ये पहली बार में एक पुस्तक को लोकार्पण करो तो बहुत अच्छा गीतकार है दिलीप हरप्रीत जी पधारो और जो आज का किशन जी प्रणय की पुस्तक को आने थोड़ी मोटी पुस्तक दी है संस्मरण की पुस्तक है तो आगे संस्मरण भी दाखिल मैं एक बार फिर आप आखिर की तरफ से मैं आप लोग एक बार फिर बहुत बहुत आभार महाराज साहब को बहुत आभार कि आप पधारे हमारे कार्यक्रम में एक हमारी गरिमापूर्ण कार्यक्रम हो मैं आप सबको और जो ओम कोठारी इंस्टीट्यूट है मैं यहाँ से किशन जी ने बोले वो भी इकट्ठे करो तो बोले साहब बहुत बढ़िया जगह है मेरी बात होगी बटे कार्यक्रम करांगा तो मैं आप सबको आखिर की तरफ से प्रभाकेतन फाउंडेशन और ग्रास रूट मीडिया की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार करूँ आगे जब भी कार्यक्रम हो आखर अपनी भाषा अपना लोग।